निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज बहुत लेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं 9:20 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं जितना छोटा हो सकता है बना के आपको दूंगा, मगर सब कुछ डिटेल में ही आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का डेली के चार्ट है। देखिए ये चैनल के अंदर अभी भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर ये जिस जगह पे आके खड़ा हो गए हैं ये दर्शा रहे कि ऊपर जा सकते हैं। इसके 2-3 कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन देखिए, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था हम लोगों ने, कल के दिन भी इस रिट्रेसमेंट से मतलब कि लास्ट के दिन पे भी यहाँ से नीचे गए थे, कल के दिन भी यहाँ पे पॉजिटिवली आ गए थे। ठीक है, ये पियर्सिंग कैंडल या आप यस पियर्सिंग कैंडल आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आके 50% से अबव इसने कवर कर दिया है और अभी क्या कर रहे हैं, गैप अप ओपनिंग दिया था तो इसके हिसाब से ऊपर पे चले गए हैं। कंफर्मेशन के हिसाब से गाइस बहुत आसान है। देखिए 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल ये होता है। आज के दिन पे इस लेवल को गैप अप से इसने ओपनिंग दिया, इस लेवल से लेके इस लेवल पे, और अकॉर्डिंग टू दैट यही पे प्राइस है। तो अभी क्या करना है गाइस, आंख मूंद के आप बोल सकते हैं कि ऊपर ही जाना चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 300 नहीं 350 होना चाहिए। ये लेवल गाइस, ये लेवल है 17,339। तो 40 पकड़ लीजिए गाइस, 17,340 डेफिनेटली आपको, डेफिनेटली मतलब गाइस मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स जब प्राइस ऊपर आएंगे और आना भी चाहिए, तो ये 340 तक आएंगे ही, उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं तो। मगर अभी मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 17,400 अभी ये दिक्कत वाली चीज हो भी सकते हैं, और अगर आ जाते हैं 400 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 500 डेफिनेटली गाइस दिख ही जाएंगे। 500 एंड अबव भी दिख सकते हैं। 512 तो मुझे दिख रहा है इस कैंडल के हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ गाइस। इसकी क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग पॉइंट है 11, 511, तो 500 तक आपको दिख जाएंगे गाइस। अगर 400 को ये क्रॉस कर देते हैं या इस पे ब्रेकआउट आने के बाद 400 भी टच कर देते हैं तो गाइस 500 तक प्राइस आ जाएंगे गाइस, और 500 को टच भी करेंगे अगर ये 400 को क्रॉस कर देते हैं। कल के दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मे बी इसमें और भी 1 या 2 दिन लग सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, एक कैंडल भी बन सकते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी होने का चांसेस है। फिलहाल मैं जो कंफर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहली बात देखिए, यहाँ 618 के रिट्रेसमेंट से के ऊपर ही इसने ओपनिंग हुआ था और ऊपर जगाए थे। थोड़े बहुत नीचे के साइड पे लास्ट के एंड पे एक थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग या डिप्स दिखा है, मगर ये इज नॉट कंफर्म। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, इसमें बायर्स की ताकत दिख रही है, इसी पे गैप बनाया हुआ है, इस गैप के हिसाब से अच्छी खासी कैंडल भी है। और एक कंफर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए अगर हम लोग इस जगह पे एक ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ट्रेन लाइन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो गाइस ये देखिए वो ट्रेन लाइन, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए मैं क्यों इसको मार्क किया। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट फेस किया गया था, उसके बाद यहाँ पे चले थे, मगर देखिए 1 बार 2 बार 3 बार इसी जगह पे सपोर्ट फेस किया गया था। और आज के दिन पे गाइस अगर आप सही से देखते हैं तो इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म कर दिया है क्या नहीं। ये कौन सी लेवल है, 17,224, हम लोग 225 पकड़ सकते हैं। आज के दिन पे 233 पे है, तो 10 पॉइंट से इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको क्या सोचना चाहिए गाइस? यस ऑब्वियसली बाइंग, ओनली बाइंग, ठीक है। तो ये आई विश के आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, 60 मिनट्स पे एक बार देख लेते हैं कोई हम लोगों का पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। देखिए वही चाल, इसके ऊपर गए थे, यहाँ पे वो एक बार रिट्रेसमेंट सपोर्ट लिया था, दूसरी बार नीचे, तीसरी बार भी नीचे, मगर ये जो लो है ये खतरनाक लो बन चुके थे। तो इसके हिसाब से क्यों यहाँ पे गाइस वो रेजिस्टेंस के लाइन बने हुए हैं, वही से बार बार प्राइस ऊपर उठ रहे थे, और अकॉर्डिंग टू द लास्ट की जो एंड है इसी लाइन के ऊपर एंड दे चुका है। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। अगर 17,240 तो दिख रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा 17,250 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। इसकी हाई तो 250.25 है, तो डेफिनेटली यही सबसे ज्यादा हाई है, तो 250 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। अभी तो 233 चल रहे हैं, तो 17,250 अगर क्रॉस कर देते हैं
तो डेफिनेटली गाइस 350 तक की जगह आपको आसानी से आराम से मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। 17,250 तक की जगह आपको आराम से, आई विश के देखिए 360 दिख रहा है तो 350 गाइस, 350 250 को क्रॉस करें तो 350, ठीक है। 340 पे आप लोग निकल जाइए, सबसे बढ़िया होगा। और इस जगह पे आने के बाद कैसे प्राइस रिएक्शन देते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए गाइस, रनिंग मार्केट पे यहाँ पे गैप बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जो उठ रहे हैं वो ऊपर उठ के इसको एकदम तोड़ के ऊपर बाय ऊपर चला जाएंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है गाइस। ऐसे होने का चांसेस रहता है, तो इस जगह पे आने के बाद ये रनिंग मार्केट पे गैप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये नीचे के साइड पे डिप्स लगा भी सकते हैं इस लेवल पे, मगर इसको डिप्स लगाने के लिए आइदर देखिए इसी लेवल से ये नीचे आ जाएंगे, ये चाल हो सकते हैं, या तो ऊपर के लेवल पे जाने के बाद नीचे आ सकते हैं, ये भी और एक चाल हो सकते हैं। तो इसके दोनों में मैं नीचे के हिस्से में अभी बात करूंगा, पहले ऊपर के बात कर रहा हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 350 तक की जगह के लिए सोचना चाहिए, और 340 पे आपका टारगेट होना चाहिए अगर इस जगह पे आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। वरना इस जगह पे आके प्राइस रुक जाते हैं तो उस पे वेट करना है गाइस। अगर इस पे दोबारा से ब्रेकआउट जैसे दिखते हैं तो कंफर्मेशन लेते हैं, और एक कैंडल की बाद दूसरी कैंडल पे अगर कंफर्म आपको हो जाता है और वो 400 के ऊपर होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा गाइस। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 500 की चाल तो मिल ही जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर 17,600, बिलो 600 बेटर होगा। 550 तक की जगह आपको मिल जाए, इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग नहीं, ब्रेकआउट एक बार मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाते हैं, एक कैंडल के हाई को तोड़ के नेक्स्ट कैंडल बन के कंफर्म कर देते हैं, तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर एटलीस्ट 17,550 के टारगेट गाइस, ठीक है। अगर नीचे मिल जाता है तो 100 पॉइंट ले लीजिए गाइस, बिफोर दैट 500 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। बट आई थिंक गाइस ये 500 तक आ सकता है, 500 को टच भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडर्स वालों आप लोग समझ बूझ के ट्रेड लीजिए, ये 17,500 को टच कर सकते हैं अगर इस लेवल पे एक ब्रेकआउट मिल जाते हैं तो। और ब्रेकआउट नहीं बनते हैं, इस लेवल से नीचे आते हैं तो गाइस ये गैप फिलिंग होने का चांसेस है, एंड आफ्टर दैट इट कैन गो अबव गाइस, ऐसे भी होने का चांस है। तो रिमेंबर इट, इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको मैक्सिमम टारगेट ये जगह की 17,109 दिख रहा है, तो आप लोग वही टारगेट लगाइए 17,115, 5 पॉइंट और भी पहले आप लोग निकल जाइए। इस जगह पे आपको टारगेट मिलता है 17,300 के नीचे या 17,300 के बीच में, तो इसके बीच में आपको 200 पॉइंट की जगह है गाइस, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट की टारगेट अचीव करना है गाइस, उससे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। तो इस जगह पे प्राइस ऐसे रिएक्शन होने का चांसेस है गाइस, हो भी सकते हैं, इसके बाद ऊपर जा सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि एक ही दिन पे शायद नहीं, 2 दिन या 3 दिन पे भी इस पे आ सकते हैं ऊपर के लेवल पे, तो ये एक्यूमुलेशन होंगे तो वो ऊपर के साइड पे जाएंगे। और अगर अभी नीचे के चाल के बारे में बोल रहा हूँ, अगर ऐसे मान लीजिए कि इस लेवल को तोड़ के ये गैप फिल होने के बाद भी नीचे फॉल कर गए, 17,100 को फॉल कर गए, तो सिर्फ गाइस आपको 17,000 तक वेट करना ही होगा। 17,000 इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग करंटली, करंट सिचुएशन के वाइज। अभी 17,000 टूटेंगे तो ही मार्केट नीचे के साइड पे फिर से दोबारा जाएंगे, अदरवाइज गाइस इट विल नॉट फॉल, इट विल गो अप। ओके गाइस, तो ये याद रखिए कि 17,000 पे आपको रेस्पेक्ट देना ही है। अगर इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन मिल भी जाते हैं तो डोंट गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस 100 पॉइंट्स, वेट देयर गाइस, यहाँ से लेके प्राइस घूम सकते हैं। यस ऑब्वियसली इस लेवल से मिलेंगे तो आपको गैप की टारगेट होना चाहिए, मगर इसके नीचे तक नहीं सोचना है गाइस। इस लेवल से घूम के ऊपर जा सकते हैं या तो इससे थोड़े नीचे आके भी घूम के ऊपर जा सकते हैं। 17,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग करेंटली, हम लोग ऑप्शन चेन पे भी चेक करेंगे। तो नीचे के लिए यही सुझाव आएगा इसके, 17,000 अगर टूटते हैं तो ही बड़े चैनल के लिए सोचिए, अदरवाइज टिक बाय टिक इस जगह पे मिलता है तो इसकी टारगेट लीजिए, अदरवाइज इस जगह पे छोड़ दीजिए। ऊपर घूमते हैं कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी, कुछ ट्रेडिंग लाइन के ब्रेकआउट मिल जाता है विद द कंफर्मेशन, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट बिफोर क्रॉसिंग दिस लाइन आपको इसके बीच में प्रॉफिट लेना है गाइस।
जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके कंफर्म ब्रेकआउट ना दे दे तब तक इसके बीच में ही आपको ट्रेड ढूंढना पड़ेगा, बाइंग हो चाहे शॉर्टिंग। ओके, और बाइंग ही मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, नीचे के लेवल से ऊपर जाते हैं तो, और अगर ये लाइन टूट जाते हैं, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी के हाई को तोड़ के जब कंफर्म कर देंगे, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। 17,600 तक की जगह है तो 17,550 तक की टारगेट आप लोग बना सकते हैं। ओके, ऑल दो गाइज अगर 500 तक देखते हैं तो देखिए इस जगह पे कैसे फाइटिंग हुआ था। मैं माउस को रखता हूं तो आप देखिए, देख ही सकते हैं, ठीक है। मगर ये जो ऊपर से गिरावट हुआ है, जब कैंडल्स एक्साइटिंग कैंडल्स है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल तक आने का चांसेस है। जो कि ये जो कैंडल है आपको दिख रहे हैं कि ये कैंडल एक इंडिसिशन टाइप ऑफ कैंडल दिख रहे हैं मुझे, अभी भी तो वही लग रहा है। तो इस कैंडल की लो तक देखिए 17,600 है, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है 600 तक। इसी वजह से 550 के टारगेट मैं बोल रहा हूँ अगर इसको ब्रेकआउट देते हैं तो। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए, एज वी ऑलरेडी डिस्कस 17,000 पे 99.1 लाख की पोजीशन बने हुए हैं और उसके हिसाब से 6.8% की चेंजेस हुई है। सबसे ज्यादा सब लोग इस पे आके रुक गए हैं, तो चेंजेस तो थोड़े कम ही दिखेंगे। ऑल दैट इज वेरी वेरी ह्यूज नंबर इन कंपैरिजन विद अदर्स। यहाँ पे 72.8 लाख दिख रहे हैं, मगर उस पे भी माइनस दिख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या स्टॉक प्रोसेस रखना है। देखिए इस पे भी कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है, नीचे के लेवल्स पे 16,500 बहुत दूर है, 17,000 पे फिलहाल बहुत ही स्ट्रांगनेस है। तो आपको इस चार्ट से ये थॉट प्रोसेस रखना है कि आपको बाइंग के लिए सिर्फ सोचना है, ना कि सेलिंग के लिए। नीचे जैसे ही प्राइस आएंगे ऊपर के साइड पे तुरंत ऊपर उठ सकते हैं, इसके चांसेस है। सिर्फ टिक बाय टिक जो लेवल मैंने बता दिया 17,000 टूट जाते हैं तो बड़े चार्ट के लिए सोचिए, और अगर नहीं टूटते हैं इस लेवल पे आपको कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए, 17,000 तक की नजदीक को टारगेट मत कीजिए। ठीक है, तो बाइंग तो थॉट प्रोसेस रखिए, उसके हिसाब से 15 मिनट में लास्ट बार मैं चेक कर दूंगा। 15 मिनट के हिसाब से गाइस वही सिनेरियो है, एक आवर में जो था 15 मिनट पे भी वही है। 618 को क्रॉस करके कंफर्म कर दिया है और ये लाइन को भी क्रॉस करके कंफर्म करके आज एंड दिया हुआ है प्राइस। तो गाइस ऊपर के लिए सोचिए, नीचे के लिए मत सोचिए। और अगर आप लोगों को इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अपॉर्चुनिटी मिल गए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं इस जगह पे। मगर एक बार देख लीजिए कि 2 से 3 बार इसको हिट करे तो ही आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, वरना ना करें। ठीक है, उससे पहले आपको प्रॉफिट मिल गया होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए और मार्केट से हट जाइए गाइस, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।